मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा कुरुक्षेत्र अभियान का किया शुभारंभ। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को किया नमन। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए किया प्रेरित। अनिल विज ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बोला हमला। कहा पीएम की मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मांगे माफी। दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना को लेकर महिलाओं में उत्साह। योजना को लेकर सरकार की प्रशंसा। कहा ये पैसा आर्थिक बोझ को करेगा कम। हिसार में घग्गर ड्रेन टूटने से हड़कंप। किसानों की 500 एकड़ भूमि हुई जलमग्न। भगवा में 10 टाड़ियों को करवाया गया खाली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। बरसात ने इस बार हरियाणा समेत पूरे दिल्ली एनसीआर में 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लोगों को झुलसाने वाली गर्मी उमस से राहत मिल गई है और जून से अगस्त तक जहां हर साल सूरज आग उगलता था, इस बार बादलों की मेहरबानी ने लोगों को चैन की सांस लेने का मौका दिया है। हालांकि बारिश ने जहां गर्मी से निजात दिलाई, वहीं जलभराव और ट्रैफिक जाम ने लोगों को काफी ज्यादा परेशानी में डाला। अब मौसम का करवट जो है वो बदलने का समय करीब है। मौसम विभाग का कहना है कि 17 सितंबर से मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी, लेकिन जाते जाते बादल और भी भिगोएगा। साथ ही सितंबर के महीने में फरीदाबाद समेत पूरे दिल्ली एनसीआर में हल्की तो कहीं तेज बारिश का दौर चलता रहा और साथ ही बारिश का असर हरियाणा के कई जिलों में साफ नजर भी आया। सिरसा में घग्गर नदी डेंजर लेवल पर है, जबकि कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी ओवरफ्लो कर रही है। फरीदाबाद में दिल्ली के ओखला बैराज से यमुना में छोड़े गए 55,000 क्यूसेक पानी का असर दिखने लगा है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन निचले इलाकों में खेत जो है वो जलमग्न हो गए हैं। रजपुरा गांव में किसानों की बाजरे की फसल पूरी तरीके से पानी में डूब गई है। मौसम विभाग ने आज कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर समेत 6 जिलों में अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बारिश धान की फसल के लिए लाभदायक है, लेकिन कपास, ग्वार और बाजरे पर नकारात्मक असर डाल सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि खेतों में पानी ना रुकने दें। कुल मिलाकर सितंबर की शुरुआत में बादल फिर से जमकर बरसेगा। मौसम की कहानी को सुहाना तो बनाएगा, लेकिन सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। तो आपको बताते चले कि हरियाणा में आज अंबाला, रेवाड़ी, झज्जर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र के पिहोवा में बारिश हुई है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने 10.55 आपको बताते चले कि 10:55 पर पंचकुला, अंबाला, यमुना, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, कैथल, जींद में हल्के से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ ऐसे स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है, जैसे कि हथनीकुंड बैराज पर रात 2 बजे 1,05,000 क्यूसेक पानी आने के बाद में सभी फ्लड गेट खोल दिए गए। सुबह 9 बजे जलस्तर 3,29,000 दर्ज किया गया, जो कि इस सीजन का सबसे अधिक है। इसे देखते हुए प्रशासन ने दिल्ली को अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भर सकता है। सिरसा में देर रात 2 मकानों की दीवारें भी गिर गई। इस दौरान परिवार बाल बाल बचा। इसके साथ यहां पर एक माइनर भी टूट हुई है, जिसमें 50 एकड़ में खड़ी फसल जलमग्न हो गई है। कैथल की अगर बात करें तो सोगल गांव में घरों में पानी घुस गया है। नारनौल में प्राइवेट स्कूल में पानी भर गया है। साथ ही आपको यह भी बताते चले 36 से 48 घंटे बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है और 2 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है। हालात को देखते हुए सीएम ने भी यूएई का 3 दिवसीय दौरा रद्द कर दिया है। वहीं चंडीगढ़ मुख्यालय से संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां तक रद्द कर दी गई हैं। साथ ही उन्हें स्टेशन न छोड़ने के आदेश भी दिए गए हैं। हथनीकुंड बैराज के फ्लड गेट खोले गए हैं। दरअसल सुबह 9 बजे जलस्तर 3,29,000 क्यूसेक पहुंच गया, जो कि सीजन का सबसे अधिक है और सभी फ्लड गेट खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और इसके लिए सायरन बजाकर लोगों को चेतावनी भी दी गई और यमुना से दूर रहें। प्रशासन ने यमुना किनारे के गांवों को अलर्ट करते हुए कहा कि कोई भी यमुना के किनारे न जाए। अपने पशुओं को चराने
भी ना जाए। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि दिल्ली सरकार को भी कहा गया है कि निचले इलाकों को खाली करवा लिया जाए। यमुना उफान पर है, ग्रामीणों में चिंता। यमुनानगर में यमुना नदी के किनारे लापरा, छोटा लापरा, टापू माजरी, घोड़ो पिपली जैसे अन्य गांव पड़ते हैं जिसमें यमुना नदी के पानी का प्रभाव रहता है। फिलहाल इन गांवों में स्थिति सामान्य है, लेकिन यमुना के उफान पर होने वाले ग्रामीणों की चिंता बढ़ी हुई है। तो वहीं अगर पंचकुला की बात करें तो घग्गर नदी खतरे के निशान के करीब है। तो हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, फरीदाबाद से मोनू पांचाल और पलवल से प्रवीण आहूजा। तो मेरा सबसे पहला सवाल मोनू पांचाल आपसे है, फरीदाबाद से जो है, फरीदाबाद की अभी क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मौसम विभाग ने आज अलर्ट भी जारी किया है और वो 17 तारीख तक जारी रहेगा। मोनू पांचाल जी, अगर देखिए, अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो जिस तरीके से मानसून का जो वक्त और समय चल रहा है तो उसके चलते बारिश हो रही है और बारिश भी रुक रुक हो रही है लगातार। जिस तरीके से बारिश हो रही है तो लोगों की समस्या जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। लेकिन भी बात है कि गर्मी से लोगों को बहुत जरूरी है क्योंकि जो उमस गर्मी होती है उससे लोगों को राहत मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से अंकिता बारिश हो रही है उसके चलते कहीं ना कहीं रोडों पर पूरी तरीके से जल भराव यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वो की बात की जाए, चाहे वो ट्रैक्टरों की बात की जाए, तो कई फीट पानी जो है वो यहाँ पर भरा हुआ दिखाई दे रहा है। वही बात की जाए तो जिस तरीके से पानी भरता है तो अंकिता उसके चलते यहाँ पर कई हादसे भी हुए हैं। आपको बता दें कि बीते जो है ये 2 दिन पहले ही जो है एक गाड़ी जो है वो गुरुआ कैनाल में गिर गई, जिसके चलते 3 लोगों की मौत हो गई। गाड़ी को बड़ी मुसीबत के बाद निकाला गया। अब कहीं ना कहीं तीनों की गाड़ी की मौत हो चुकी है। इसको लेकर के भी बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि लगातार यहाँ पर किए जाते हैं, तमाम तरीके की साफ सफाई को लेकर के बोले मुझे फिर की जाते हैं, चाहे वो गुरुद्वारा चेन्नई की बात हो, चाहे वो नालों की बात हो, चाहे तमाम तरीके से तो ऊपर निकल के ऊपर साफ सफाई के दाग दावे किए जाते हैं। चाहे वो गंदम की बात की जाए, चाहे वो नेशनल की बात की जाए, इस तरीके से यहाँ पर नाग दावे किए जाते हैं। लेकिन जब बारिश आती है और उसके चलते जब जल भराव जो है भर जाता है तो कहीं ना कहीं जो महकमों की है वो यहाँ पर कौन यहाँ पर साफ दिखाई देती है, जिससे यहाँ पर बूंदे पड़ती है तो हाईवे पूरा समंदर का रूप यहाँ पर ले लेता है। लोगों की गाड़ियां यहाँ पर खराब हो जाती है, लोगों की बीच हाईवे पानी वो यहाँ पर धक्का मारते हुए दिखाई देते हैं, उनकी गाड़ियां रुक जाती है। तो काफी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरीके से बात करिए तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी पूछी जाती है कि फरीदाबाद का सबसे बड़ा माना जाता है बंदर सिंगनिया चौक है की बात की जाए, चाहे वो मेट्रो स्टेशन की बात की जाए, चाहे वो बंदरगढ़ के बस स्टैंड की बात की जाए, यहाँ पर भर जाता है, लोगों को दफ्तरों में पानी भर जाता है। लोग जो है वो कर्मचारी है वो दफ्तरों में कुर्सी पर बेंच पर बैठ करके काम करते हुए दिखाई देते हैं। कई बार हमारी हर खबर की टीम ने कई तस्वीरें दिखाई है कि पूरे महकमे और दफ्तरों में जो है वो पानी भर जाता है। तो काफी कई फीट पानी भरने के बावजूद भी जो है यहाँ पर किसी भी प्रशासन की आंखें नहीं खुलती, किसी की कानें नहीं खुलते। तो इसके साथ करके यहाँ पर कहीं ना कहीं कौन यहाँ पर खुलती हुई दिखाई देती है अंकिता। जी, मोनू पांचाल जी हमारे साथ बने रहिएगा, हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और हमारे साथ में प्रवीण आहूजा भी जुड़े हुए हैं। प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति पलवल की बनी हुई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और खतरे के निशान पर भी नदियां पहुंच चुकी हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, खतरे के निशान पर नदियां पहुंच चुकी हैं। तो क्या स्थिति धरातल पर अभी बनी हुई है? प्रवीण आहूजा से दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मोनू पांचाल, मेरा सवाल आपसे ही है कि अगर बात की जाए नदी की तो यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें यमुना के जल स्तर की तो दिल्ली के ओखला बैराज से पानी छोड़ा गया है, जिसका जमीनी स्तर पर जो है लोगों को खाली कराया जा रहा। क्या स्थिति बनी हुई है मोनू?
से अगर हथनी कुंड से जो है बैराग से जो है वो पिछले 6 दिनों पहले पानी भी छोड़ा गया था और उनके बाद बात की जाए तो फरीदाबाद का प्रशासन जितने भी जो है यमुना के किनारे गांव है या जितने भी लोग जो है अपना जो बसावट है वो खेतों में कर लेते तो इसको लेकर के यहाँ पर कई बार जो है वो मुनादी यहाँ पर की गई है, कई बार यहाँ पर रेस्क्यू भी किया गया है। तो जिस तरीके से अभी तक जो है वो पानी का भाव जो है वो गाँव के जो है पास तक पहुंच गया, लेकिन जिस तरीके से अब हथनी कुंड से फिर दोबारा से जो है वो पानी छोड़ा गया तो लोगों के गाँव में जो है वो पानी घुसने की पूरी आशंका जो है वो यहाँ पर जताई जा रही है। लगातार यहाँ पर मुनादी यहाँ पर की जा रही है। तमाम जो है वो एसडीएम की बात की जाए गन्नौर से या फरीदाबाद के एसडीएम की बात की जाए तो वो भी लगातार यहाँ पर जितने भी जो यमुना किनारे जो है कॉलोनियां या बात की जाए तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको यहाँ पर एहतियात जो है बरतने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तमाम तरीके से लोगों की फसल जो है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है। यहाँ पर पशुओं के चारे के लिए की बात की जाए तो वो काफी समस्याओं को यहाँ पर किसानों को यहाँ पर झेलनी पड़ रही है, क्योंकि पशुओं के लिए जो है वो चारा पूरी तरीके से यमुना में डूब चुका है, तो लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। कई बार जो है लगातार यहाँ पर मुनादी भी की जा रही है कि कोई भी अपने खेतों पर किसान जो है वो अपना जो काम करने के लिए खेतों में ना जाए, पूरी तरीके से यहाँ पर मुनादी भी की जा रही है। और उसके साथ साथ बात की जाए तो अंकिता, इसके साथ जो है यमुना के किनारे जितने भी घर मकान बन रहे हैं उनको खाली कराने की यहाँ पर बात कही जा रही है कि उनको खाली करा दिया जाए ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो सके। लेकिन बात की जाए तो फरीदाबाद के मोहना की तरफ की बात की जाए तो या बसंतपुर गांव की बात की जाए तो इसको लेकर के भी यहाँ पर पूरी तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है, चाहे वो समस्त जो है चौकी की बात की जाए, पुलिस चौकी की, चाहे वो दमकल विभाग की बात की जाए, चाहे वो यमुना विभाग की बात की जाए, तो तमाम तरीके से यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर चक्कर काटते हुए नजर आ रहे, लोगों को यहाँ पर जागरूक करते हुए नजर आ रहे, तमाम तरीके से रेस्क्यू करके जो खेतों पर जो मकान बने हुए हैं उनको वहाँ पर पहुंच करके वहाँ पर जो है वो देखा जा रहा है कि कोई व्यक्ति फंसा हुआ तो नहीं है, कोई परिवार तो फंसा हुआ नहीं है। यहाँ पर तमाम तरीके से जो है वो रेस्क्यू किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ बात की जाए तो अंकिता, यहाँ पर मुनादी कर करके यहाँ पर लोगों को जो है बताया जा रहा है कि वो पूरी तरीके से अपने घर पर रहे और जो यमुना किनारे मकान बने उनको खाली कर दे ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो सके। तो इस तरीके की वो जो है वो यहाँ पर जागरूकता यहाँ पर की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से कई लाख लीटर पानी जो है वो बैराज से छोड़ा गया, हथनी कुंड से छोड़ा गया है, तो उसके चलते अब जो है कहीं ना कहीं जो यमुना किनारे के गांव है उनके लिए और समस्या बनती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि लगातार बारिश भी हो रही है तो इधर जो है वो हथनी कुंड से पानी छोड़ा जा रहा है, तो इसके चलते कहीं ना कहीं जो भाव जो है वो ज्यादा बहुत तेज रहेगा। और जिस तरीके से देखा जाए तो कल शाम तक यानी की बात की जाए तो हथनी कुंड से जब पानी छोड़ा जाता है तो फरीदाबाद पहुंचते हुए 72 घंटे लग जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कल शाम तक जो है वो हथनी कुंड का पानी जो है वो फरीदाबाद के अंदर आ जाएगा। और कई कॉलोनियां जो है जो आसपास यमुना नगर के यमुना के आसपास है या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें जो है काफी समस्या सामने जो है देखने को मिल सकती है। जी, जैसे कि मोनू ने किसानों की बात की और किसानों का जिक्र करा, तो उस तरह से अगर देखा जाए तो विशेषज्ञों का कहना है कि धान की जो खेती होती है वहां पर वो काफी लाभदायक रहेगा, लेकिन और भी जो फसलें हैं जैसे कि कपास, ग्वार और बाजरे पर नकारात्मक असर डालती है। बिल्कुल अंकिता, देखिए जिस तरीके से देखा जाए तो क्योंकि अभी बात की जाए तो जिन लोगों के जो फसल है बाजरे की फसल की बात की जाए तो अंकिता जिस तरीके से किसानों की खेतों में फसल जो है वो कट नहीं पाई है, क्योंकि बाजरे का कटने का समय आ चुका है और इस तरीके से जो है बाजरे का दाना पक के पूरी तरीके से यहाँ पर फसल कटने के लिए तैयार। लेकिन जिस तरीके से जो किसानों की जो बारिश हो रही है तो किसानों पर एक मार पड़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही, क्योंकि बाजरा का दाना भीग जाता, फसल भीग जाती है और कट नहीं पाती है, तो इसको लेकर के भी किसान यहाँ पर काफी परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो अंकिता, यहाँ पर यमुना के किनारे जिस तरीके से धान की फसल यहाँ पर की जाती है और धान कहीं ना कहीं उन्होंने जो है वो रिपाई जो है वो धान की कर दी थी, लेकिन जिस तरीके से हथनी कुंड से बैराज से पानी छोड़ा गया है और उसके साथ बारिश भी हो रही है तो उनकी धान की फसल जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। लेकिन अगर यमुना के किनारों के जो दूर की बात की जाए तो उन किसानों के लिए जरूर यहाँ पर ये फसल जो है वो कहीं ना कहीं एक सोना बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिन लोगों के खेत जो है वो यमुना किनारे के पास किसानों के आ रहे हैं तो उनकी फसल जो है पूरी बर्बाद हो चुकी है, चाहे वो कपास की बात कर ली जाए, चाहे वो बाजरे की बात कर ली जाए, चाहे वो धान की बात कर ली जाए, तो इस तरीके की फसलें जो है यमुना के किनारे जो है वो बर्बाद होती है यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। लेकिन अंकिता, सबसे बड़ी बात यह कि ग्रामीण क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं उनका
पालन जो है पाल पोषण जो है वो कहीं ना कहीं दूध बेच करके होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि पशु यहाँ पर पाले जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से पशु की जो फसल है यानी कि जो चारा है वो भी यहाँ पर डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, पूरी तरीके से बर्बाद होता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसान यहाँ पर परेशान है कि आखिर पशु का चारा कहाँ से लाए, क्योंकि उनकी खेतों में पानी भर चुका है, प्रशासन खेतों तक नहीं जाने दे रहा, पूरी तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। तो तमाम तरीके से व्यवस्थाओं को लेकर के देखा जाए तो एक तरफ कहीं ना कहीं मुनादी करके लोगों को सावधान करने की बात कह रही है, तो वहीं लोग जो जिस तरीके से पशु पालन करके अपना जो घर गुजारा करते हैं उनके पशु को लेकर के भी काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि आखिरकार उन पशुओं के लिए चारा कहाँ से लाए, किस तरीके से जो है वो अपना पालन पोषण कर सके। तो काफी समस्याओं का सामना जो है वो कहीं ना कहीं समस्याएं लोगों के लिए खड़े होते हुए दिखाई दे रही है। जी मोनू पांचाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर बात की जाए गर्मी की, तो गर्मी से लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हो रही कि अब सड़कों तक भी पानी भर गया है, कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। तो वो कौन कौन से इलाके हैं और किस तरह की समस्याएं जो हैं वो देखने को मिल रही लोगों में? अंकिता, देखिए अगर बात की जाए तो फरीदाबाद से लेकर के अगर बात की जाए तो होटल कोसी तक की बात की जाए, जो जिस तरीके से करमन बॉर्डर यूपी का जो बॉर्डर लगता है, पूरी तरीके से यहाँ पर जलमग्न होता हुआ यहाँ पर जो है नेशनल हाईवे देखे जा सकते हैं। NH हाईवे 19 की बात की जाए तो यहाँ पर कई फीट पानी जो है वो यहाँ पर भर जाता है। कई जो है जब बारिश होती है अंकिता तो यहाँ पर कई किलोमीटर तक जो है वो लंबे जाम लग जाते हैं, सड़कें टूट चुकी हैं, कई जगह पानी भर चुके हैं, कई जगह लोगों की गाड़ियां खराब हो चुकी है, कई जगह जो है जो शिवर के हैं उनमें जो है गाड़ियां फंस चुकी है। तो उस बात की जाए तो पानी को लेकर के भी पूरे दिल्ली से लेकर के और यूपी के करमन बॉर्डर तक की बात की जाए तो अंकिता यहाँ पर पूरी तरीके से लबालब कई फीट पानी जो है वो यहाँ पर भरा हुआ देखा जा सकता है। जब बारिश होती है क्योंकि लोगों को समस्याओं का जो सवारी जो गाड़ी चलाने वाले चालक है उनको काफी समस्याओं का सामना यहाँ पर जो होना पड़ता है, क्योंकि चाहे वो टू व्हीलर की बात कर ली जाए तो टू व्हीलर कई फीट पानी जो है वो गाड़ियों में जो है सिलेंडर में भरने के चलते जो है गाड़ियां खराब बंद हो जाती है, खराब हो जाती है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं जो चालक है उसको भी एक बड़ी सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ती है कि आखिरकार किसी शिविर के ढक्कन में जो है वो गाड़ी उभरा ना रह जाए, उसमें गाड़ी ना फंस जाए, कहीं सड़क ना फंस जाए। कई जगह तो अंकिता ये भी हुआ कि कई जगह सड़क भी धस चुकी है, क्योंकि चाहे बात की जाए तो प्याले गांव के आसपास की बात की जाए तो वहां पर सड़क जो है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है, 3-4 फुट जो है वो गहरे खड्डे हो चुके हैं। यहाँ पर कई बार गाड़ियां भी पलट चुकी है। अगर रॉन्ग साइड की बात की जाए तो अंकिता जिस तरीके से चालक रॉन्ग साइड गाड़ियों को जो लेके जाते हैं तो कई बड़े एक्सीडेंट होकर के हादसे यहाँ पर हो चुके हैं। तो काफी समस्याओं का सामना यहाँ पर अंकिता लोगों को करना पड़ रहा है। वही बात की जाए तो सेक्टरों में काफी कई फीट पानी जो है यहाँ पर देखा जा सकता है। लोगों के घरों में पानी यहाँ पर भर चुका है, लोग जो है मजबूर हो चुके हैं कि घर में कैद होने को लेकर के, क्योंकि लोग अपना सामान जो रोजाना का जो सामान लेने वाला है वो लोग बाहर नहीं जा सकते, दुकान तक अपना सामान लेके नहीं आ सकते। जिस तरीके से देखा जाए तो इस मानसून के चलते अंकिता लोगों के घर के बजट को लेकर के भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अंकिता लोगों की सब जो है सब्जियां काफी महंगी हो चुकी है, दाम जो है वो आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। बारिश के चलते सब्जियां खराब हो चुकी है, जो सब्जियां है वो कम पड़ चुकी है, तो लोगों को काफी समस्याओं का सामना यहाँ पर अंकिता करना पड़ रहा है। जैसे कि आप भी बता रहे कि सब्जियों के दामों की बातें जो बता रहे कि लगातार सब्जी के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं, ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है? अंकिता देखिए जो है लोगों का जो है मानना है कि एक तरफ जो है लोगों की गर्मी से राहत मिली है, तो दूसरी तरफ एक मानसून के चलते लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियों की डिलीवरी की बात की जाए, चाहे वो रोज नौकरी करने की बात हो, चाहे वो फील्ड में वर्क करने वाले लोगों की बात हो, तो उनको लेकर के काफी समस्याएं जो है उन पर जूझना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी जो है वो ड्यूटी पूरी तरीके से टाइम से नहीं हो पा रही है, उनको टाइम से तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, क्योंकि लोग रोडों पर पानी भरा हुआ है। वहीं इस तरीके से बात की जाए तो किसानों को लेकर के भी किसानों की फसल जो है वो सब्जी की फसल खेतों में बर्बाद होती हुई दिखाई दे रही है। खेतों में कई पानी भर चुका है, वो खड़ा हुआ है, सब्जियां बर्बाद हो चुकी है। उसके चलते जो है घर के बजट की बात की जाए तो उसका बजट भी जो है वो बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सब्जियों के दाम की बात की जाए तो आसमान छूते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि गोभी की बात की जाए तो 120 रुपए किलो, टमाटर की बात की जाए तो 70 से 80 रुपए किलो, तो तमाम तरह की सब्जियां हैं उनके भी दाम लगातार आसमान जिस तरीके से छू रहे हैं, तो लोगों के घर का बजट भी जो है पूरा पर बिगड़ता हुआ साफ तौर से देखा जा सकता है। तो देखा जाए तो मानसून के चलते पूरे वर्ग के लोगों की जो है वो कहीं ना कहीं असर जो है डरता हुआ दिखाई दे रहा है। जी मोनू पांचाल जी, अब ये भी बताइएगा कि मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, क्योंकि अभी से इतनी महंगाई हो गई है, तो अगर ऐसे ही मौसम 17 से 18 तारीख तक रहा
तो महंगाई कहां तक जा सकती है, जनता पर क्या असर देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है तो लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से सरकार को जो है इस तरफ सोचना चाहिए। जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, मानसून के चलते लोग जो है घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लोग अपने जॉब पर नहीं जा पा रहे हैं, तो उसको लेकर के भी काफी समस्याएं जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अगर गृहिणियों की बात की जाए तो गृहिणियां लगातार यहाँ पर जो है वो अपील करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो कहीं ना कहीं बजट को जो है लोग जो सब्जियां है वो 1-1 किलो सब्जियां यहाँ पर खरीदते हुए दिखाई देते थे। चाहे वो टमाटर की बात की जाए, प्याज की बात की जाए, चाहे वो तमाम हरी सब्जियों की बात की जाए, तो उन सब्जियों को लेकर के अब जो है लोग 1 पाव और आधी किलो सब्जियां खरीदने को लेकर के मजबूर है, क्योंकि घर पर परिवार बड़े होते हैं और सब्जियां कम होती है और दाम आसमान छूते हुए दिखाई देते हैं। तो इसके चलते गृहिणियों को घर चलाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों से हमने बातचीत की तो लोगों ने यही कहा कि सरकार को इस तरफ सोचना चाहिए कि कहीं कोई जमाखोरी तो नहीं की जा रही या कोई स्टॉप तो नहीं कर रहा, या जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं तो उन किसानों की जो सहायता करके जो है इन सब्जियों के दाम जो वो सही किए जाए। तो उसको लेकर के भी लोगों की यही जो है वो अपील करते हुए दिखाई दे रहा है किसान। जी मोनू है कि अभी जो बारिश का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, तो ऑरेंज और रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, तो किन इलाकों में ऐसा अलर्ट देखने को मिल रहा और सरकार के पास ट्रैफिक, फसल और बाढ़ प्रभावित इलाकों की राहत और कार्य योजना तैयार करने का क्या मापदंड तैयार किए हैं? देखिए अंकिता, अगर बात की जाए तो अभी तक जो है सरकार ने कोई मापदंड जो है इस तरीके की जो घोषणा जो अभी जो की नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो सालाना की जो हर बार जो इनकम जो आती है किसानों की वो जरूर आती है, लेकिन अगर जिस तरीके से फसल बर्बाद हुई है उसको लेकर के अभी सरकार ने किसी तरीके की कोई घोषणा नहीं की है। लेकिन जिस तरीके से अलर्ट की बात की जाए तो कई हरियाणा के कई जिलों में जो है वो अलर्ट जो है वो यहाँ पर कर दिया गया है। चाहे वो फरीदाबाद की बात की जाए, चाहे वो गुरुग्राम की बात की जाए, चाहे वो सोनीपत की बात की जाए, पंचकुला की बात की जाए, तो इस तरीके से कई जिलों में जो वो अलर्ट यहाँ पर घोषित कर दिया गया। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो 18 तारीख तक जो है वो अच्छी बारिश यहाँ पर बताई जा रही है, कई लगातार कई दिन तक बारिश होने की भी आशंका यहाँ पर बताई जा रही है। लेकिन रिमझिम जिस तरीके से बारिश आती है तो लोगों के जो है वो कहीं ना कहीं परेशान होते हुए दिखाई देते हैं कि जो है वो आखिर ड्यूटी पर कैसे जाए, वो अपने काम पे पर कैसे जाए। कई जगह तो हम यहाँ पर इस तरीके के हालात भी देखे जाते हैं कि जो मार्केट है, मार्केट में भी कई फीट जो है वो पानी भरा हुआ दिखाई दे सकता है और उसके चलते यहाँ पर ग्राहक भी जो है दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। दुकानदार जो है, व्यापारी वर्ग जो है वो खाली बैठा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो एक समस्या नहीं लेकिन तमाम समस्या यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन अंकिता, इसके साथ साथ बात की जाए तो कई ग्रामीण क्षेत्रों में और कई इलाकों में जो है वो लाइटें भी कई घंटे तक जो है वो यहाँ पर गुल दिखाई देती है, क्योंकि जो है वो लाइटों का कट कर दिया जाता है जिस तरीके से आखिर कोई पानी कोई खम्भा ना गिर जाए या कोई बिजली के तार करके उस पानी में ना आ जाए, इसको लेकर के भी जो है यहाँ पर कट कर दिए जाते हैं। लेकिन पानी मोनू कांसल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आप बिजली बात कर रहे हैं कि बिजली कई घंटों तक नहीं आ रही, तो कौन से इलाके हैं और कब तक बिजली कटौती हुई है? साथ ही पानी या अन्य सेवाओं में भी काफी रुकावट देखने को मिली, क्योंकि कई इलाकों में ऐसा भी देखा गया कि पानी काफी ज्यादा गंदा आ रहा है, पीने के लायक भी नहीं है पानी। मोनू कांसल। बिल्कुल अंकिता, देखिए उसी बात को मैं दोहराना चाह रहा था कि जिस तरीके से बारिश के चलते लोगों को पानी की जो सप्लाई है उसको लेकर के भी काफी समस्याएं का जो है सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों तक पानी नहीं जा रहा, लोगों की सप्लाई जो है वो पीछे से पूरी तरीके से नहीं की जा रही, क्योंकि अगर बात की जाए तो यमुना किनारे की तरफ से बेनीवाल का पानी जो है वो लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। लेकिन जिस तरीके से पूरे जो है बूस्टर जो यमुना के किनारे जो बन रहे हैं वहां तक पानी जो है भर चुका है, पानी का स्टॉक जो है वो यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी जो है इस तरीके की समस्याएं है। लेकिन जिस तरीके से कुछ घरों तक अगर पानी पहुंच भी रहा है तो वो पूरी तरीके से गंदा और सीवर का पानी जो है वो यहाँ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो पानी किसी काम का नहीं है, ना नहाने का ना किसी चीज में यूज करने का। तो यहाँ पर भी इस तरीके की समस्याएं देखने को मिल रही है। वही बात की जाए तो बिजली को लेकर के भी अंकिता, बिजली को लेकर के तमाम इलाकों में जो वो यहाँ पर कट लगा दिए गए हैं। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर ली जाए, अगर बात ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो पृथला विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा है जहाँ पर बिजली के सबसे ज्यादा लंबे कट यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, किसानों से जुड़ा हुआ है, उद्योग नगरी है, तो उसको लेकर के यहाँ पर लगातार यहाँ पर कट जो है वो यहाँ पर देखे जा रही है। उद्योग नगरी में जो है जनरेटर और डीजल से जो जनरेटर चला करके लोग अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बिजली के लंबे कट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसके साथ साथ अगर फैक्ट्रों की बात की जाए तो फैक्ट्रों में भी कई इलाकों में जो है वो लंबे कट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब कंप्लेंट की जाती है तो आखिरकार
बिजली के जो कर्मचारी हैं। ठीक है, वो भी मोनू मजबूर पांचाल हैं, हमारे साथ में प्रवीण आहूजा भी जुड़ चुके हैं। प्रवीण, मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पलवल की क्या स्थिति बनी हुई। प्रवीण हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। फिलहाल मोनू पांचाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खतरे के निशान पर पहुंच चुकी है मारकंडा नदी और साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।